उज्जैन का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। अपने जीवन में उज्जैन से विशेष संबंध आएगा, उनका अपना लगाव रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विकास के मामले में खास करके ये जो इस प्रकार के पैकेट जो हमारे पास डेड पड़े हुए, एक तरह से ये हमारी दृष्टि के उस आलोक से बाहर थे, उनको आलोक में लाने की जरूरत है। और इसी प्रकार से आज की हम यहाँ के पहले भी एक बैठक करके आ रहे हैं। यहाँ ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढना है कि हमारी बड़ी आबादी कहीं सिंहस्थ आबादी के माध्यम से वो डेड हो रही कि उनको परमिशन नहीं मिल रही या उनको हटाने की बात आती है, कहीं सिंहस्थ कराएं तो सिंहस्थ में जमीन नहीं मिलती है। तो हमने कहा कि इसका निराकरण ऐसा कर दे कि परमानेंट रूप से 1 साल नहीं हर साल सिंहस्थ लगे और कोई कष्ट नहीं आए और विकास का सभी प्रकार के दरवाजे खुले, कोई तकलीफ किसी को नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से सभी विभागों के, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो, सारी चीजें इसी प्रकार से चलना चाहिए। मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर कहा है कि उज्जैन का भी प्लान करो, लेकिन केवल उज्जैन का मत करना। उज्जैन के अलावा भी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य का सेंटर है और मध्य का सेंटर होने के नाते से अब जितने भी यातायात के नए नए रास्ते हैं, हमारा ट्रेन का यातायात हो, हवाई यातायात हो, हर एक प्रकार की हवाई पट्टी हो, क्यों उसका उन्नयन नहीं होना चाहिए? क्यों वहां विकास नहीं होना चाहिए? क्यों आने जाने वाले समय में इन सारी बातों का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जब विकास की दरकार होती है, जब विकास की जरूरत होती है तो कनेक्टिविटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और कनेक्टिविटी की जरूरत होगी तो उसके रास्ते अपने आप खुल करके आएंगे। मैं अपनी ओर से अपने इस उज्जैन के विकास के मामले में और प्रदेश के विकास के मामले में निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार डबल ताकत से चलेगी और नए नए कीर्तिमान बनाएगी। मैं आज के इस अवसर पर अपने इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए बधाई भी देना चाहता हूं, लेकिन अभी मुझे लगता है आपने इसका नाम नहीं रखा है। कहीं इसका नाम रख सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा और हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल नाम है, अगर आप उनके नाम पर रखो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सुझाव ही दे सकता हूं, हमारे यहाँ नामों की कोई कमी नहीं है। विक्रमादित्य काल से लेकर राजा भोज के काल तक, चंड प्रद्योत से लेकर सम्राट अशोक तक सबका संबंध उज्जैन से आया है। उसके अलावा भी आप विद्वानों को जोड़िए और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई नाम भी रखिए। और उम्मीद करता हूं कि अभी तो आपने लेफ्ट साइड में अपना विकास का नया कदम बढ़ाया है। मैं अश्विनी जी से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो इसके राइट साइड का भी आपकी भूमि पड़ी है, यहां भी विकास का बड़ा अपना नया एक कोई प्लान बने और उस पर भी आप काम करें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस रेलवे के नए प्रकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बधाई भी देना चाहता हूं और उम्मीद करूंगा कि हमारे माध्यम से उज्जैन ये केंद्र में है तो भविष्य में अभी जो अपनी रेल लाइन की बात माननीय अनिल फिरोजिया जी ने कही है, मेरी बैठक हुई तो एक हो चुकी है जिनमें उन्होंने अश्विनी जी ने कहा कि ये बात सही है कि अब हमारे राजमार्गों के माध्यम से सड़क यातायात को लेकर के तो काफी काम अब बढ़ा है मध्य प्रदेश में, लेकिन रेल यातायात में भी बढ़ाने की गुंजाइश। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीवा की, जहां ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ठेकेदार पुष्पेंद्र सिंह पिंकू के घर पर छापेमारी की। बजरंग